नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित स्कीम के बारे में। आप इस स्कीम में निवेश करते हैं, 5 साल के बाद स्कीम की यहाँ पर मैच्योरिटी होती है और 5 साल के बाद आपने शुरू में जितना भी पैसा जमा किया होता है ब्याज सहित आपको 5 साल के बाद इकट्ठा मिल जाता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम ये मानी जाती है और इसके पीछे आपको पूरी तरीके से भारत सरकार की सेफ्टी देखने को मिलती है। तो आज इस वीडियो में इसी स्कीम की सारी डिटेल्स की बात करने वाले हैं, साथ के साथ में लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की भी बात करेंगे कि भैया कितना पैसा जमा करने पे हमको कितना पैसा मिलता है इस स्कीम के अंदर। हर एक वैल्यू की हम आपको यहां पर जानकारी देंगे। आज की तारीख में लेटेस्ट रूप में इसमें आपको कितना ब्याज देखने को मिलेगा इसकी भी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी, ए टू जेड रूप में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ई बुक मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। अब इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस स्कीम के अंदर आके अपना खाता खोल सकते हैं, मतलब हु ऑल कैन इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। इसके बाद में डिपॉजिट से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स हैं उनकी अपन यहां पर बात करेंगे। एक व्यक्ति अपने नाम पे कितनी NSC के खाते खुलवा सकता है, क्या मैक्सिमम लिमिट है, इसकी अपन बात करेंगे। आपने NSC तो करा दी, पैसा निवेश भी आपने कर दिया, लेकिन इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इसके ऊपर कितना TDS आपका लगेगा, क्या TDS यहां पर काटा जाएगा या फिर नहीं। आज की तारीख में लेटेस्ट रूप में आपको इसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा और अपन काफी सारे कैलकुलेशंस की भी बात करेंगे कि भैया कितना पैसा जमा करने पे हमको कितना पैसा मिलने वाला है मैच्योरिटी पर। देखिए, 5 साल की स्कीम है, 5 साल बाद मैच्योर होती है। अगर हमको 5 साल से पहले, समय से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है, यानी कि हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं, तो क्या हम अपने पैसे को निकाल पाएंगे या फिर नहीं, और अगर निकाल पाएंगे तो किस प्रकार से निकाल पाएंगे, सभी चीजों की बात इस वीडियो में आगे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग यहां पर अपना पैसा NSC में निवेश कर सकते हैं। तो अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, यानी कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, सिंगल इंडिविजुअल, वो आके अपना सीधा सीधा यहां पर खाता खोल सकते हैं। इसके बाद में आपको जॉइंट अकाउंट खोलने की फैसिलिटी भी यहां पर मिल जाती है। आप चाहें तो एक व्यक्ति अपने नाम पे सिंगल अकाउंट खुलवा ले, या फिर 2 जने साथ में आके जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और 3 जने साथ में आके जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो 2 जनों का और 3 जनों का जॉइंट अकाउंट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। माइनर की बात करें तो माइनर की उम्र अगर 10 साल से ज्यादा है तो वो माइनर खुद अपने नाम पे भी खाता खुलवा सकते हैं, और अगर माइनर की उम्र 10 साल से कम है तो माइनर के साथ में उनके गार्जियन को आना पड़ेगा, उनके पेरेंट आ सकते हैं, वो साथ में आएंगे तो फिर जाके माइनर का खाता वहां पर खुल जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट्स की, कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप कितना पैसा इस स्कीम में जमा करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट की बात करें तो कम से कम आपको 1000 रुपए से NSC का खाता खुलवाना पड़ता है। 1000 रुपए से कम आप यहां पर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा यहां पर निवेश कर सकते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, करोड़ों में भी अमाउंट जा सकता है, इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक व्यक्ति अपने नाम पे NSC के कितने खाते खुलवा सकता है। भाई, आपके पास अभी फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए थे, तो आपने 10 लाख रुपए NSC में जमा करा दिए, एक खाता खुलवा दिया 5 साल के लिए। अब 1 साल के बाद आपके पास 5 लाख रुपए और आते हैं। आप बोलते हो कि भाई मैं ये भी NSC में निवेश कर दूं, तो जो 10 लाख की आपने NSC कराई थी उसमें जाके आप 5 लाख निवेश नहीं कर सकते। वो जो 10 लाख की NSC है वो इंडिविजुअल है, वो 5 साल तक वैसी की वैसी चलेगी। फिर 5 लाख आपको किसी और NSC का खाता खुलवा के उसमें 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास अगर बार बार कुछ इंटरवल पे पैसे आते जाते हैं, वो चाहता है कि भाई मैं NSC में जमा कराऊं, तो वो कितने मैक्सिमम NSC के खाते खुलवा सकता है। खुशी की बात कि यहां पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, आप जितने चाहें उतने NSC के खाते खुलवा सकते हैं। भाई, आज आपके पास पैसा था तो आपने निवेश कर दिया, 1 साल बाद कल को आपके पास पैसा आता है आप वापस से निवेश कर सकते हैं, 2-3 साल बाद आपके पास वापस से पैसा आता है आप वापस से निवेश कर सकते हैं। तो अलग अलग NSC के खाते एक इंडिविजुअल अपने नाम पे खुलवा सकता है। अब आइए दोस्तों, इंटरेस्ट रेट की बात करें कि यहां पर स्कीम में आज की तारीख में आपको कितना ब्याज देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल चल रहा है जून 2026।
1 अप्रैल 2026 को सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज रिवाइज हुए थे एक बार को। अभी 1 जुलाई से वापस रिवीजन होने वाला है, लेकिन एनएससी के ब्याज चेंज होंगे उसका चांस काफी कम है, हालांकि हो भी सकते हैं। तो अगर आप उस चीज का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की वीडियो आपको 1 जुलाई को देखने को मिल जाएगी। फिलहाल अभी के ब्याज की बात करें जो कि 1 अप्रैल से लागू हुआ है, जून 2026 में भी यही ब्याज आपको देखने को मिलेगा, जो कि है 7.7%, 7.7% पर एनम। अब ये जो 7.7% है, इसकी जो कंपाउंडिंग है ये ईयरली होती है। काफी सारी एफडीज में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आपको ईयरली कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होगा, पेबल एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे आपका जितना भी ब्याज एक्यूमुलेट हुआ है सारा का सारा आपको तभी जाकर मिलेगा। दोस्तों, ये जो ब्याज का दर है 7.7%, अगर 1 लाख रुपए के एग्जाम्पल पे 7.7% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 7,700 रुपए का ब्याज आपका 1 साल का निकल के आता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि एनुअल कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलती है, तो 5 साल तक आपको हर साल ब्याज मिलेगा, हर साल आपका पैसा कंपाउंड होगा। तो 5 साल के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा वो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। अब 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा उसके अपन वीडियो में आगे लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट में बात करेंगे। अब आइए दोस्तों, ब्याज को कैलकुलेट करके देखते हैं। मैंने आपको बताया कि एनुअल कंपाउंडिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है, तो ब्याज आपका किस प्रकार से कैलकुलेट होता है। मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए को निवेश किया 7.7% पे। 7.7% के हिसाब से आपका 1 साल के बाद जो पैसा हो जाएगा 1 लाख रुपए का, 1,07,700 रुपए बन जाएगा। अब जो दूसरे साल आपको ब्याज मिलेगा वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, वो जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,07,700 पे। अब इस पे 7.7% आपको मिलेगा। फिर जो वैल्यू निकल के आई आप देख सकते हैं, ये वैल्यू आपके तीसरे साल में जारी है और इसके ऊपर आपको 7.7% का ब्याज मिल रहा है। फिर ये जो वैल्यू है, इस पे जितना ब्याज बना आपका टोटल, वो जो वैल्यू है वो चौथे साल में जाएगी, फिर उसके ऊपर 7.7% का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रकार से 5 साल के एंड में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेफिनेटली अपने पैसे पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहली एनएससी के एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप 10,000 रुपए की एनएससी करवा देते हैं। अब 10,000 रुपए 5 साल के अंदर आपका कितना इंटरेस्ट बना के देंगे, तो 10,000 रुपए के ऊपर आपका टोटल जो ब्याज बन रहा है वो है 4490 रुपए, और आपकी जो टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है वो हो रही है 14,490 रुपए। ये 5 साल के बाद में है, कंपाउंडिंग के बाद में है। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि भाई 50,000 रुपए की एनएससी हम जाके करवाते हैं, तो 50,000 रुपए के ऊपर 5 साल में जो टोटल आपका ब्याज बनता है वो है 22,452 रुपए, और टोटल जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आपको 5 साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है वो है 72,452 रुपए। 7.7% फिक्स्ड हो जाता है। आपने एक बार एनएससी करा दी, वो आपका 5 साल के लिए बिल्कुल फिक्स हो गया। बाद में चाहे एनएससी का ब्याज कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, उससे आपकी एग्जिस्टिंग एनएससी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लें दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए 7.7% के हिसाब से आपका 44,903 रुपए का ब्याज बनता है 5 साल में, और 5 साल के बाद जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो होती है 1,44,903 रुपए। इसी प्रकार से हम अलग अलग अमाउंट से हमारी एनएससी का कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। 5 लाख की एनएससी का आप यहां पर स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। 10 लाख की एनएससी का आप अपनी स्क्रीन पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। 20 लाख की एनएससी का भी एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइव कैलकुलेशन आप यहां पर देख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट 5 साल के अंदर बन रहा है और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू उस केस में कितनी हो रही है। अब हमने वीडियो में पहले बात करी थी कि यहां पर अमाउंट की भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका अमाउंट करोड़ों में भी जा सकता है। तो 1 करोड़ की एनएससी का एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं भाई 1 करोड़ की एनएससी करा दी हमने, 7.7% के हिसाब से 1 करोड़ आपका 5 साल के लिए निवेश यहां पर रहेगा। 1 करोड़ के ऊपर आपका 5 साल में टोटल ब्याज बन रहा है 44,90,338 रुपए, और जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 1 करोड़ 5 साल के बाद आपका तब्दील हो रहा है 1,44,90,338 रुपए में। तो 1 करोड़ के ऊपर हम देख पा रहे हैं हमको 44,90,338 रुपए का ब्याज एनएससी में देखने को मिल रहा है। ये जो अमाउंट है ये तभी मिलता है जब आप 1 करोड़ रुपए को जमा करते हैं। इसी प्रकार से आप 2 करोड़ 5 करोड़ इन अमाउंट्स का भी चेक कर सकते हैं, और कम अमाउंट है अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख
तो उस हिसाब से आपका ब्याज वेरी करेगा। अगर आपका कोई भी एनएससी का अमाउंट है जिसकी आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट्स के माध्यम से नीचे छोड़ दीजिएगा। हम लेटेस्ट ब्याज उस पर क्या चल रहा है उस हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बनने वाला है वो आपको बता देंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं मैच्योरिटी रूल्स और मैच्योरिटी के टेन्योर की। तो 5 साल की ये स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 5 साल के लिए आपको यहां पर निवेश करना होता है। सारा का सारा पैसा जितना भी आपने निवेश किया है उसमें जितना भी ब्याज बनता है सब कुछ आपको मैच्योरिटी पे वापस अपने पास अपने खाते में दे दिया जाता है। इससे पहले महीने की कोई इनकम आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, 3-3 महीने से कोई इनकम आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। आप चाहें भाई हमको सालाना ब्याज वापस हमको मिल जाए वो भी नहीं मिलता है। 5 साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा, 5 साल के बाद ही आपको सारा का सारा पैसा वापस मिलेगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं टैक्स रूल्स एंड टीडीएस की। अगर आपने एनएससी में निवेश कर दिया है या आप करने की सोच रहे हैं तो टैक्स एक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में जरूर आती है कि भाई हम यहां से जो भी ब्याज कमाएंगे, जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर हमको टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं, उसके ऊपर कोई टीडीएस कटेगा या फिर नहीं। तो यहां पर हम बात करें एटीसी की 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। लेकिन अब ये जो डिडक्शन है न्यू रिजाइम के अंदर उतनी काम की नहीं है, उतनी यूजफुल नहीं है, क्योंकि न्यू रिजाइम में ऑलरेडी 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप ओल्ड रिजाइम में जाके अपनी फाइलिंग करते हैं तो वहां पर आपको 5 लाख रुपए तक की अपनी इनकम टैक्स फ्री देखने को मिलती थी। वहां पर आपको एटीसी का बेनिफिट देखने को मिलता है, 1.5 लाख तक आप यहां पर एग्जाम्पशन ले सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोग आजकल न्यू रिजाइम में ही फाइल करते हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि पूरे साल में अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम आती है, सब चीजें मिला के आपकी सैलरी से इनकम आती है, आपके पास बिजनेस की इनकम आती है, आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है, आपके पास एफडी का ब्याज आता है, सेविंग्स अकाउंट का ब्याज आता है, डिविडेंड आता है, कोई शेयर मार्केट से इनकम आती है, सब कुछ मिला के अगर आपकी 12 लाख रुपए से कम होती है और ये जो एनएससी आपने कराई है इसका ब्याज मिला के भी 12 लाख रुपए से कम होता है ओवरऑल, तो वहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी टैक्स फ्री हो जाता है। आपकी जो इनकम है सारी की सारी ऑलरेडी टैक्स फ्री हो जाती है। तो एटीसी वाले डिडक्शन की इतनी मान्यता अब नहीं है। अगर आप ओल्ड रिजाइम में जाते हैं केवल वहां ही इसकी वैल्यू है, बाकी न्यू रिजाइम में इसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो न्यू रिजाइम में ऑलरेडी 12 लाख तक आपकी टैक्स फ्री इनकम है। अगर आपकी जो इनकम है 12 लाख से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आपकी 20 लाख रुपए इनकम है, तो 20 लाख के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है, आपको एनएससी का जो इंटरेस्ट है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो आपका ब्याज है उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी टीडीएस नहीं काटेगी। इसकी जो रिपोर्टिंग है आपको खुद करनी है। जितना आपको ब्याज मिला है अगर ज्यादा आपकी इनकम में आ रहा है तो उस हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, कि भाई 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है। 5 साल से पहले ही अगर हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम उस केस में पैसा निकाल पाएंगे या फिर नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर 5 साल से पहले पैसे निकालने का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरीके का 5 साल का लॉक इन आप मान के चलिए कि अगर आप यहां पर निवेश कर रहे हैं तो 5 साल का होराइजन आपको दिमाग में लेके चलना है। 5 साल तक की मैच्योरिटी तक का वेट आपको करना है, क्योंकि प्री मैच्योर क्लोजर यहां पर अलाउड नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपकी एनएससी को प्री मैच्योरली क्लोज किया जाता है, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे आप सोचें कि भाई मैं प्री मैच्योर पेनल्टी दे दूंगा, मुझे थोड़ा सा कम ब्याज दे दो लेकिन मेरा पैसा वापस कर दो, ऐसा सिस्टम यहां पर नहीं होता है। 5 साल के लिए आपने करा दी तो 5 साल के बाद ही उसकी मैच्योरिटी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब प्री मैच्योर क्लोजर के केसेस की बात करें तो यहां पर अगर कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि भाई आपकी एनएससी को लिक्विडेट करना है, कोर्ट की तरफ से कोई भी अगर ऑर्डर आएगा इसके रिगार्डिंग कि आपकी एनएससी को बंद करना है, तो उस केस में एनएससी क्लोज हो सकती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम पे एनएससी थी, अगर उन व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाती है, यानी कि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आपका एनएससी का खाता क्लोज हो सकता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो चाहें तो एनएससी के खाते को क्लोज कर सकते हैं। भाई अकाउंट होल्डर ने अपनी एनएससी कराई थी, 3 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो लेकिन फिर भी 2 साल बचे एनएससी के, तो नॉमिनी जो है वो चाहें तो 3 साल का ब्याज लेके बाहर निकल सकते हैं। यानी कि उस तारीख तक का उनको सारा का सारा ब्याज मिल जाएगा, कोई भी पेनल्टी, कोई भी चार्जेस उस पर नहीं कटेंगे। एनएससी के ऊपर 3 साल का उनको ब्याज मिल जाएगा, अपना पैसा वापस रिफंड ले
भेज सकते हैं। लेकिन नॉमिनी चाहें तो पूरे 5 साल तक उस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और 5 साल की मैच्योरिटी के बाद पैसा लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब नॉमिनी को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, पैसे को वापस लेना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू अकाउंट को करना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करें पार्शियल विड्रॉल की, कि हो सकता है किसी व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए थे, उन्होंने 50 लाख रुपए की जाके एनएससी करवा दी, फिर वो सोचते हैं कि भाई मैं इसमें से 15 लाख रुपए निकाल लूं और 35 लाख रुपए पड़े रहें क्योंकि मुझे आज की डेट में 15 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है। तो पार्शियल विड्रॉल भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल नहीं था, उसी प्रकार से पार्शियल विड्रॉल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों बात तो एक्चुअली सेम ही है। वहां पर भी आप पैसे निकालने की बात कर रहे हैं, वहां पर आप पूरा का पूरा पैसा निकालने की बात कर रहे हैं, यहां पर आप कुछ पार्ट पैसे का निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये यहां पर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 5 साल का लॉक इन आपको दिमाग में लेके चलना है। तो अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है, आपको लगता है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाएगी, तो जितनी जरूरत पड़ रही है उसको आप किसी और जगह पर पार्क कर सकते हैं और बचे हुए अमाउंट की उस अमाउंट की एनएससी करवा सकते हैं जो आपको लगता है कि भाई मुझे 5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफी मेजर कंसर्न है, इसमें काफी सारे लोग फंस सकते हैं। भाई उन्होंने करा दी, बाद में उनको पैसों की जरूरत पड़ गई तो फिर कहां से वो पैसा लाएंगे। इससे पहले आप एक सही डिसीजन ले लें, जो पैसे की आपको जरूरत पड़ सकती है उसको किसी ऐसी जगह पर आप जमा करा सकते हैं जहां से निकालना पॉसिबल हो, प्री मैच्योर करना पॉसिबल हो। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एनएससी को करवाइए। भाई 6 महीने 1 साल का गैप रखिए हर एक एनएससी में, एक साल में आपकी एनएससी मैच्योर होती जाएगी। 6 महीने का गैप रखेंगे तो 6 महीने के अंदर आपकी एनएससी मैच्योर होती जाएगी। अगर आपको उस ड्यूरेशन के दौरान पैसों की जरूरत भी पड़ती है तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एनएससी है वो चलती रहेगी, और जो पहले आपने एनएससी कराई थी वो मैच्योर हो जाएंगी, तो उसका पैसा आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये तो दूसरा तरीका है, लेकिन पहला सही रूल तो यही होगा कि आज अगर आपके पास पैसे हैं तो टेक्निकली आज ही इंसान उसको निवेश करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि वो वेट करेगा उसके लिए। तो आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा या फिर पोर्शन बना के, जो कि आप अपने नीड्स के हिसाब से देख सकते हैं। भाई कितना पैसा आपको जरूरत पड़ सकती है, कितने पैसे ऐसे हैं जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप एक ऐसी लॉक इन वाली जगह में डाल सकते हैं। दोस्तों लॉक इन का हमको ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कोई लोन की फैसिलिटी भी आपको एनएससी में देखने को नहीं मिलती है, आपको इसके एवज में लोन भी नहीं मिलता है। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आप सोचते हैं कि भाई मुझे एनएससी में थोड़ा ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। एनएससी में सारे सिटीजन्स, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन्स हो चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, सबके लिए सेम ब्याज रहता है, कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं रहता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की वीडियो चेक कर सकते हैं, हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर भी बना रखी है। अगर आप बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एफडी, आरडी, एनएससी, एमआईएस, सुकन्या समृद्धि योजना, तो सारी स्कीम्स को हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक में कवर किया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ई बुक मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप एनएससी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको एनएससी पसंद है या फिर आप किसी और स्कीम में जाना पसंद करते हैं? और अगर पसंद है तो आप कितने अमाउंट से एनएससी कराना चाहते हैं, उसके ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, उस चीज को आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके अमाउंट का लेटेस्ट ब्याज के हिसाब से लेटेस्ट इंटरेस्ट बता दें। वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।